हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ बताना चाह रही थी, मेरे दिमाग में है क्योंकि ऐसा फील करा मैंने। इंडिया में एक चीज़ इंडियंस के अंदर बिल्कुल अब बैठ गई है कि बस पैसा ज़रूरी है और कुछ नहीं, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है और जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, चाहे अपर या लोअर, जितने भी, सबको पता है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है और पैसे से ही हर चीज़ है। लेकिन केवल पैसा ही सब चीज़ है, ये अब हम अपने बच्चों को बस यही सिखा रहे हैं और कुछ नहीं सिखा रहे। हम उनको जो है केवल एक चीज़ के पीछे हमने उनको लगा दिया है कि बेटा डॉक्टर बनो क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, बेटा इंजीनियर बनो क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, तुम आईआईटी इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि तुम्हें करोड़ों का पैकेज मिलता है। इतना हम उनको पुश करते जा रहे हैं कि वो बेचारे भी इसी चीज़ में उलझ गए वो। और ये जो चीज़ है वो आने वाले फ्यूचर में अच्छा नहीं रहेगा। जितने लोग हैं आपस में, पैसे के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सोसाइटी में कैसे आप जी सकें, उसके लिए पैसे के संग कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स, सबसे पहले मैं पेरेंट्स ही बोलूँगी, क्योंकि वो जो बेसिक एजुकेशन होती है जो बच्चे को देनी चाहिए, और जो एक इनफॉर्मल टाइप की एजुकेशन होती है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन देने का काम स्कूल का है, जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हो उसका है। मैं खुद टीचर रही हूँ, मुझे पता है कि 40 मिनट में 10 मिनट आपके वेस्ट हो जाते हैं और आधे घंटे में आप उनसे बात ही नहीं कर पाते स्टूडेंट से। आपको केवल अपना सिलेबस दिखता है और आपको उसको पूरा करना होता है, क्योंकि बहुतों का सिलेबस पूरा भी नहीं हो पाता, इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि टीचर्स को और भी ड्यूटीज़ दे दिया जाती है ना। तो अब बच्चे जो हैं, अगर पेरेंट्स भी नहीं सिखा रहे हैं बेसिक वैल्यूज़, स्कूल में भी नहीं सीख रहे हैं क्योंकि वहाँ तो सिलेबस है बहुत ज़्यादा, बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ भी उनको करियर का ही बारे में सोचना पड़ता है। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं जिसमें हम सिखाते थे कि जितने भी गुड और बैड मैनर्स होते थे, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स होती थी, बच्चों को चेक में रखा जाता था कि नहीं आपको ऐसा बोलना है या नहीं आपको वैसा नहीं बोलना है। वैसे भी अब हम न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहे हैं और हम इतने न्यूक्लियर हो गए हैं कि अगर आस पड़ोस वाला भी अगर बच्चे को चेक करना चाहता है अब तो लोग बुरा मानते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसे बोल रहे हैं। और अभी दूसरी बात ये भी है कि जो दूसरा है वो भी अब इतना जिसे कहते हैं कि उसको भी पहले जो था, जो माहौल था हमारा बड़ा साफ़ था, बट इंटेंशंस जो होते थे हमारे, जैसे सोसाइटी में आप रहते हैं, कॉलोनी में आप रहते हैं, तो लोगों के इंटेंशंस ठीक रहते थे, वो एक दूसरे के बच्चों को चेक में रखते थे, उन्हें सही बात सिखाते थे। अभी थोड़ा बहुत इंटेंशंस थोड़े ख़राब हो गए हैं, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर आप किसी के बच्चे को चेक करो तो डिफेंसिव हो जाते हैं, तो वो समझ में आता है, क्योंकि कितनी बार जो सामने वाला है वो भी, उसके इंटेंशन क्या है, अब वो भी मलाइन हो चुके हैं ना। पहले ऐसे नहीं था, जैसे हम अपनी बातें कर रहे हैं 80s के ज़माने की बातें कर रहे हैं, तो बहुत प्योर ज़माना था। हमारे जो कॉलोनी बोलते थे उस टाइम पे, सोसाइटीज़ नहीं होती थी, तो हमारी जो कॉलोनी में अंकल आंटी होते थे या हमसे बड़े भैया लोग होते थे, दीदी लोग होते थे, वो भी आपको सिखाने की कोशिश करते थे और हम उसका बुरा नहीं मानते थे, हम सीख लेते थे कि हाँ हाँ ओके ओके, नेक्स्ट टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे। अच्छी बातें थी क्योंकि उस टाइम पे उनके इंटेंशन भी बहुत क्लियर होते थे, ऐसा कोई माइंड में ऐसे प्रोपेगेंडा टाइप नहीं होते थे। अभी आजकल माहौल चेंज हो गया है, दूसरा किस इंटेंशन से आपको बोल रहा है तो इसलिए लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। तो देखा, नाउ बैक टू द टॉपिक। तो पहले हमें जो अंकल आंटी होते थे हमारे सोसाइटी में, वो हमें सही बातें सिखाते थे,
हमारे जो रिलेटिव्स होते थे पहले, नाना नानी दादा दादी साथ रहते थे, वो आपको सिखाते थे, चेक में रखते थे आपको कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। पेरेंट्स का बहुत बड़ा उस टाइम पे एक रोल रहता था कि बच्चा अच्छी ही आदतें सीखे, चाहे वो कोई भी हो, और अच्छा ही बात करे, किसी बड़े से बदतमीज़ी से बात ना करे या छोटों का ध्यान रखे। ये सब चीज़ें जो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं ना, जो मैं बोल रही हूँ, वो सिखाई जाती थी। तो और हमारे स्कूल में मॉरल साइंस करके एक पीरियड होता था, एक बुक होती थी, उसमें भी स्टोरीज़ ही होती थी, और उसमें फिर आप पढ़ते थे, फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था, तो उसमें दिखाते थे जितनी भी गुड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, उसमें बिल्कुल सही एक डिमार्केशन होता था कि नहीं ये गलत है और ये सही है। आजकल सब मिक्स हो गया, ओवर लाइन हो गया, सब ओवर द लाइन हो गई हैं सारी चीज़ें, सब मिक्स हो गई हैं, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो सब चला गया। तो बात इस पे आ रही थी मैं कि पैसा, क्योंकि सबको पता है पैसे से हर चीज़ मिलती है, तो हम बच्चों को केवल पैसा अर्न करना सिखा रहे हैं बस। पेरेंट्स आजकल नहीं सिखा पा रहे हैं, आई एम वेरी सैड। एंड मैं नहीं बोलती कि सारे, जैसे कुछ ज़्यादातर पेरेंट जो कि सिटीज़न भी हैं इंडिया के, उनको सिखाना चाहिए जो रियल चीज़ें हैं। ये नहीं कि दिखावे के लिए आप अच्छा कर दो, फिर पीठ पीछे आप गलत चीज़ें बोलो, दिखावा नहीं। सही बात है कि जब आप घर से बाहर जा रहे हो, सिविक सेंस भी अगर पेरेंट्स बड़े हैं उनको सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। नहीं, आप बाहर जा रहे हो तो आप ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा ऐसा नहीं करोगे, सारी अच्छी आदतें आप पेरेंट्स को ही सिखाना होता है। तो अब पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जितना सबके जितने स्किल्स हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब करने की, सबको करना चाहिए जॉब, उसमें नहीं। लेकिन घर आके एक बार आप अपने बच्चे को ज़रूर चेक करें कि वो सही आदतें सीख रहा है, क्योंकि सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, क्योंकि बड़े हो गए फिर वो सिटीजन बनेगा, वो फिर अपने बच्चों को सिखाएगा। अब हर चीज़ बीजेपी पे डाल देना और मोदी पे डाल देना कि अरे मोदी, अब वो मोदी जी थोड़ा सिखाने वाले हैं आपको कि कहाँ कैसे सुसु करना है, या अब आप ट्रेन में सफ़र करें, जो भी सिविक सेंस है। जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के नज़दीक हैं, तो पेरेंट को सिखाना चाहिए कि नहीं बेटा, जब आप सफ़र करते हो तो पैर ऊपर नहीं रखना, पैर नीचे रखना है। मैंने कई लोगों को ट्रे, जो फूड ट्रे होती है उसके ऊपर पैर रखते हुए देखा है। मतलब जो कहते हैं ना बेवकूफ़ी या एरोगेंसी, जो ईगोइस्ट हो गए हमारे यहाँ। ज़रा पैसा आ जाता है तो ईगो बढ़ जाता है कि मैं जो एक चीज़ है हमारे इंडियंस में आ गई है। तो पैसा तो आ गया है, लेकिन जो एक व्यवहार होता है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, वो एक चीज़ मिसिंग है। और मिसिंग मेजर उसका कारण यही है कि जिस स्टेज पे बच्चा को सीखना चाहिए कि पहले आप अपने माँ बाप के संग रहते हो 3 साल, वो आपको सिखाते हैं कि नो यस। फिर टीचर्स हैं वो भी आपको सिखाते हैं, फिर बड़े जितने लोग हैं अगर आपको मिल रहे हैं सिखा रहे, वो एक जो पैटर्न हमारे टाइम पे होता था वो चला गया है, अब है ही नहीं। हर कोई भाग रहा है, हर कोई दौड़ रहा है। जिस हर स्टेज पे बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे फॉर्मल है इनफॉर्मल है, उसका टाइम नहीं रह गया किसी के पास। हर कोई, मतलब एवरीबडी इज़ इन सम काइंड ऑफ रश, तो बच्चे हाथ से निकल गए हैं। तो यही तो आपके फ्यूचर सिटीज़न हैं। तो इंडिया का जो मुझे फ्यूचर दिखता है वैसा दिखता है कि हम ऐसे मास पॉपुलेशन को, जिनको कोई सेंस नहीं रह गया है, बस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर आपके पास बहुत पैसा होगा, वो आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आप दूसरे लोगों से टकराएंगे, फिर उनको ना बात करने का तमीज़ होगा, ना बैठने का तमीज़ होगा, किसी बात का भी तमीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि वो तमीज़ कहीं सिखाई जा नहीं रही है। तो केवल पैसे के पीछे ना भागिए। और एक और बड़ी बात, बच्चा, हमारे जो बच्चे हैं या लोग हैं इतने बिज़ी हो गए हैं कि वो, उनको 5 मिनट का टाइम नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब 2 लोग अच्छे हों और 98 लोग आपके ख़राब मिल जाए, तो बेचारे 2 लोग जो अच्छा करना चाहते हैं वो भी उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं हम ही मरेंगे, क्या फ़ायदा। तो अब जो
कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई नहीं रुकना चाहता, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है। अगर कोई किसी को मारपीट कर रहा है, कोई बीच में नहीं आता। जितने हमारे स्ट्रेस घूमते रहते हैं उनको कोई भी मार के चल देता है। एम्पैथी, सिंपैथी की हम बात करते थे, एम्पैथी की बहुत बड़ी हम बात करते हैं, वो तो रह ही नहीं गई है। लोग कहते हैं हम पे टाइम नहीं है, हमारा नहीं है, हमें क्या मतलब है। अब मैं ऐसी कहीं थी खड़ी, और बच्चों में एम्पैथी आनी चाहिए शुरुआत से, क्योंकि यही फ्यूचर सिटीज़न है हमारे। अगर उनमें बिल्कुल एम्पैथी लेस हो जाएंगे, सिंपैथी लेस हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। जब वो 5 मिनट रुक के आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, आप मतलब अदर देन योर सेल्फ, आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे कि अरे फूल है, सुंदर है, अरे नेचर है, आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। हर जगह आपको इसलिए जाना है क्योंकि आपको इंस्टाग्राम में रील डालनी है, बस ख़त्म, कि हम यहाँ गए थे। आपने क्या सीखा उस जगह से, आप गए थे? आप वहाँ भी कूड़ा फैला के ही आए होंगे। अभी बहुत से इंसिडेंट में देख रही हूँ कि बाहर जाते हैं घूमने और कूड़ा फैला के आ जाते हैं। फिर सब सोचते हैं कि 100 के 100 इंडियंस ऐसे ही हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो भी पिस जाते हैं, उनका भी नाम ख़राब होता है। सेंसलेस। मैंने लोगों को 35,000 फीट ऊपर हवा में वहाँ कूड़ा फैलाते हुए देखा है। उफ़। अब पैसे से आप बिज़नेस क्लास में तो बैठ जाते हैं, या चलो प्रीमियम इकोनॉमी उसमें भी आप बैठ जाते हैं, लेकिन जब आप उस सीट से उठते हो एरोप्लेन से, जब आप डिबोर्डिंग करते हो, ओह माय गॉड, मैं तो हैरान रह गई कि आप एरोप्लेन में कचरा कर रहे हैं। अगर बाय गॉड अगर ऐसा होता ना एरोप्लेन में कि आप खिड़की खोल के कूड़ा बाहर फेंक सकते, जो कि हमारे इंडियंस बहुत कैपेबल हैं। मैं दिल्ली में रह के देखती रहती हूँ, लोग अपना शीशा डाउन करते हैं, बॉटलें बाहर फेंक देते हैं, शीशा डाउन करते हैं, थूक देते हैं। एक तो इंडिया से ये जो मसाला है, ये जो खाते हैं, ये गुटखा है, ये सब बैन होना चाहिए। आप सिंगापुर जाते हो, आप बड़े खुश रहते हो, ओह ये ब्यूटीफुल कंट्री, ओह माय गॉड। अरे तो उनका रूल है, वहाँ तो आप ये सब चीज़ें नहीं खा सकते। अब आप पान खा रहे हैं इंडिया में, बड़े अच्छे से आप शीशे रोल करते हैं। वो सुबह दिल्ली की सड़कें इतनी साफ़ हुई रहती हैं, जैसी गाड़ियाँ चलनी शुरू होती हैं बस वो थूकना शुरू हो जाता है। उफ़, उसको देख के मुझे इतना शर्म भी आती है कि सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास पैसा है, सेंस नहीं है। मैं तो देख देख के मैं परेशान हो गई कि हे भगवान, क्या होगा इस देश का। हम केवल पैसे के पीछे जा रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, बस। बाकी हमने सब चीज़ छोड़ दी है। हम अपने देश को अपना नहीं मान रहे, हम अपनी साफ़ सड़कों को अपना नहीं मान रहे, हम जो ये स्ट्रेस कुत्ते बिल्ली होते हैं उनको अपना नहीं मान रहे। हमें केवल अपना दिख रहा है, हमें केवल पैसा कमाना है सो दैट हमारी लाइफ अच्छी हो। क्या फ़ायदा उस लाइफ का। एक ही लाइफ मिलती है जिसमें आपको कुछ मतलब आप एक अच्छे इंसान तो बन के रहो। नहीं, इंडियंस में जैसे ही पैसा आता है वैसे ही वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ईगोन में आ जाता है हम भी नहीं, मैं। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। फ्यूचर मुझे बहुत ही गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि बच्चे हमारे एम्पैथी लेस होते जा रहे हैं। बहुत से, मैं नहीं कहूँगी सारे, क्योंकि एक बेसिक इंस्टिंक्ट भी होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होता है, सारे नहीं हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर। तो होता क्या है कि उसकी वजह से दूसरे जो लोग हैं वो भी अफेक्टेड हैं, हर दूसरी स्पीशीज़ अफेक्टेड है। तो इसलिए पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं तो कहूँगी आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेके स्कूल में भी पढ़ाइए, फिर से मॉरल साइंस वापस लाइए यार। जैसे हम 70 के दशक वाले जो पैदाइशी हैं उनको सिखाया जाता था। इसलिए आज भी हम जितने भी आप देखोगे ना, जो ऑल द gentlemen and ladies who are in their 40s and their 50s, their demeanor and the rest of this generation alpha or whatever और Z है ना और बीटा, उनके मतलब डिमीनर में, उनके एक बात करने के लहजे में, सोशल लहजे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्यों फ़र्क होगा? क्योंकि हमें सिखाया गया है ये सब चीज़ें, इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं।
कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो है केवल पैसे पैसे के पीछे भागना मत सिखाओ, उसको एक अच्छा इंसान बनाओ। यही एक लाइफ है, इसी में ही वो दूसरों की हेल्प कर सके, है ना। थोड़ा 5 मिनट सांस लेके अप्रिशिएट तो करें कि मेरी लाइफ क्या है, या मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ब्रेन मिला है, पिरामिड में सबसे ऊपर हूँ मैं, कि आई शुड हेल्प अदर्स आउट, है ना। एम्पैथी लेस हो गया। अगर कोई रो रहा है तो हम देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम बिजी, हमें पता है तो गड़बड़ हो जाएगी, सिस्टम हमारा बहुत ख़राब हो गया है। तो केवल डिग्री वाली एजुकेशन के अलावा मुझे लगता है इंसान बनाने वाली एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गई है। इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम क्या ढेर पैदा कर रहे हैं। अगर वो सच में चाहती है कि देश बिल्कुल जैसे अच्छा बने, है ना, तो आपको ये सब चीज़ें अपने लोगों के अंदर बिठानी चाहिए। बस यही था। फिर देखते हैं, अगली बार मिलते हैं।